HyperOS 3 भाई ऑफिशियली ग्लोबल में कब ये लोग देंगे पता नहीं। इनका दिमाग क्या है क्या नहीं है। सारे अपडेट रेडी है बट ये लोग पुश आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे डेवलपर और मेंटेनर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें एवरी टाइम अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे ही अभी हमें एक चार्ली ओएस का नया अपडेट देखने को मिला है HyperOS 3 का। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव एंड फिक्स करी गई है। बट ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, स्मूथनेस क्या है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इस अपडेट को इंस्टॉल करना है या फिर नहीं करना। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना और पॉसिबल हो तो हाइप। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। यहाँ पे आपको फेस अनलॉक प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो एनिमेशन है इसके अंदर हल्का सा इंप्रूवमेंट आ चुका है पहले के कंपैरिजन में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो एप्स लॉक वगैरह आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, क्योंकि मोस्टली सम टाइम HyperOS का जो अपडेट आता है उसमें फेस अनलॉक डेड रहता है, बट यहाँ पे आपका वर्किंग रहता है। आस्क सायो AI भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। इसका जो एनिमेशन ट्रांजिशन है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको हाइपर चार्ली OS 3.0.0.15 देखने को मिलता है। स्टेबल बिल्ड हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको नज़र आता है, जो कि चाइना में ही अभी तक अवेलेबल हुआ है। ग्लोबल में ये लोग भाई सो गए पता नहीं सस्ते नशे करके। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि एंड्रॉयड 16 आपको देखने को मिलेगा। 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। और अभी जस्ट मैंने एक वीडियो दिया है ColorOS 16 वर्सेज HyperOS 3, जहाँ पे आप देखोगे भाई ColorOS ने बिल्कुल ही HyperOS 3 को किल कर दिया है हर एक मामले में, चाहे एनिमेशन हो या कस्टमाइजेशन हो। यानी हर एक प्रो फीचर्स जो कि हमें HyperOS में देखने को मिलता था वो ColorOS में इस बार देखने को मिला है। फोल्डर कस्टमाइजेशन तो काफ़ी लाजवाब वहाँ पे देखने को मिला है। साथ साथ आइकन कस्टमाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे आप देखो ग्लोबल टाइप का मिल गया है, जहाँ पे कोई भी आपको आइकन एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस HyperOS 3 के अंदर। यानी ग्लोबल वाला कुछ बिहेवियर यहाँ पे ऐड करा गया है और फोल्डर भी यहाँ पे कस्टमाइज नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो सेटिंग में भी आपको स्प्रिंग एनिमेशन देखने को मिलता है चाइना वाला, जो कि मुझे अच्छा लगा। बाकी एडिशनल सेटिंग के अंदर इन करें और लैंग्वेज सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ हल्के से एक्स्ट्रा लैंग्वेज जरूर ऐड करे गए हैं। लेकिन नॉर्मली आप इंग्लिश ही यूज करने वाले हो, ये तो मुझे पता है, मजबूरी है क्योंकि अदर लैंग्वेज है नहीं। और साथ साथ फ्लोटिंग विंडो वगैरह आपको मिल जाता है। साइड बार टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा है। साथ साथ बैटरी के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी अनलॉक्ड मिल जाता है, बट यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा चेंज है और ये चेंज मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्क्रीन ऑन टाइम दिख जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, जबकि परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो ये भाई क्या कर सकते हैं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। वॉल्यूम पैनल वगैरह आपका काफ़ी सही तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम की सेटिंग्स वगैरह अनलॉक कर सकते हो। अनदर डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड की बात करें तो ये भी चीज़ें फिक्स करी गई है। अच्छा लगा क्योंकि ऑफिशियली चाइना में ये आज तक फिक्स हुआ नहीं है और ये लोग भूल ही गए हैं चाइना वाले यूजर्स ऑफिशियली टीम की भाई इसे भी फिक्स करना होता है, बस ग्लोबल में फिक्स करके देते हैं। बट यहाँ पे हमारे मेंटेनर ने फिक्स किया है क्योंकि जो रोम है ये चाइना बेस्ड है। साथ साथ एडवांस टेक्सचर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कलर का ऑप्शन मिल जाता है। रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 160, 90, 120 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको फुल HD और WQHD प्लस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे AI इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि MEMC, AI HDR, साथ साथ यहाँ पे AI इमेज इनहेंस और सुपर रेजुलेशन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मी लाइटनिंग का जो कि HyperOS 3 में हमें नया फॉन्ट देखने को मिला है वो भी दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन शॉर्टकट्स वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो 2.2 वाला। बाकी यहाँ पे ओल्ड कंट्रोल सेंटर भी अनलॉक करा गया है। बहुत सारे लोग इसे अभी स्टिल प्रीफर करते हैं। मैंने बहुत लोगों के फ़ोन में देखा है कि यही अभी तक कंट्रोल सेंटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वाला पसंद नहीं आता, लेकिन जो थोड़े टेकी है वो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों दिया गया है, जबकि ऑफिशियली ये दोनों कंट्रोल सेंटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। बट HyperOS 3 और ग्लोबल यूजर्स के लिए अगर ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर भी दे देना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो सब हट चुका है, लेकिन यहाँ पे मोड में हमें ये अनलॉक मिलता है। बाकी कस्टमाइज शॉर्टकट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पॉकेट मोड और साथ साथ कैमरा वगैरह। पर्सनलाइज के अंदर आपको AOD मिलता है, जहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। या फिर आप चाहो तो कस्टम भी रख सकते हो, आप चाहो तो 10 सेकेंड रख सकते हो या स्मार्ट रख सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। ऑलवेज ऑन का सेटिंग अनलॉक नहीं है।
बाकी HyperOS 3 वाले सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और बाकी कस्टमाइजेशन वगैरह है जो कर पाओगे। लेकिन रही बात वॉलपेपर, तो यहाँ पे AI डायनेमिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप यूज कर पाओगे। और HyperOS 3 वाले कुछ एक्स्ट्रा जो हमें देखने को मिलते हैं ना वॉलपेपर लाइव वाले, वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। और फिंगरप्रिंट वगैरह की बात करें तो वो तो आपका प्रॉपर वर्किंग ही रहता है। यही बात बाकी एक्स्ट्रा तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं है। जो ऑफिशियल कस्टमाइजेशन थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। वॉल्यूम पैनल वगैरह आपका यहाँ पे नॉर्मली काम करता है, और जो पहले हाइपर 2 और 1 के अंदर हमें फर्स्ट टाइम स्टटर देखने को मिलता था वो चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आती, हाइपर 3 के साथ फिक्स हो चुका है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग में हल्का सा आपको इशू नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये पोर्ट वर्जन है, ऑफिशियल ग्लोबल वर्जन नहीं आया है। जब ये आएगा तब ये चीज़ें भी हमें स्मूथ देखने को मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पे मल्टीटास्किंग इजीली आपका है, और साथ साथ अगर आप सिंगल ऐप्स को ओपन एंड क्लोज करते हो तो वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथर देखने को मिलता है, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे आपको डायलर भी मिल जाता है, बट डायलर के अंदर मुझे एक लोचा लगा है कि सम टाइम डायल पैड हमारा ओपन नहीं होता है। एक दो बार मुझे कॉल आया और मुझे स्क्रीन पर नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं डायलर पर गया तो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे आप देखो, ये हमारा डायनेमिक कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और इस तरीके से क्लोज होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही और ब्यूटीफुल लगता है। और अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड, जो कि हाइपर आइलैंड भी कहते हैं, उसे हम ऑन कर लेते हैं इस तरीके से और होम पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ इस तरीके से आप टैप करके ऑन कर सकते हो। और इसका भी एडवांस वर्जन आपको ColorOS 16 में देखने को मिलता है। तो कंपैरिजन देख लेना, आपको पता चलेगा किस तरीके से इन फीचर्स को प्रो मोड में एक्टिवेट किया गया है ColorOS और OxygenOS 16 के अंदर, जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। तो यहाँ पे डायलर वगैरह भी आपका वर्किंग है, और जो हमारा कैमरा है ये भी आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और रही बात यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं वाटर मार्क के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा कैमरा यूज किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे वाटर मार्क वगैरह देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया था कि भाई वाटर मार्क वगैरह वाला कैमरा कैसे आप यूज कर सकते हो अपने डिफॉल्ट किसी भी डिवाइस के ऊपर। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, सिस्टम ऐप अपडेट वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखो वाटर मार्क वगैरह काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है, और इसे आप एडिट भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और सिलेक्ट पे जाता हूँ और कोई भी वाटरमार्क वाले सेटिंग को मुझे एडिट करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट राइट वगैरह कर सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, टाइमिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चाहूँ तो ब्लैक या फिर डिफरेंट भी कर सकता हूँ। और साथ साथ यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप खुद का इमेज वगैरह भी प्रोफाइल में सेट कर पाओगे, यूज कर पाओगे। तो ये कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अनलॉक मिलते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं नो प्रोफाइल या फिर गैलरी से कोई भी इमेज वगैरह मैं यहाँ पे ऐड कर पाऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टी कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो लेटेस्ट वाला कैमरा का जो लुक है वो मुझे रियल में पसंद आया है। बाकी HyperOS 3 के साथ तो अभी तक हमें भाई iOS वाला रिसेंट पैनल देखने को नहीं मिला, या नॉर्मल ही देखने को मिलता है, और ये हमारा प्रॉपर चलो ठीक काम करता है, बट नया वाला मिल जाता तो मज़ा सा आ जाता। अब रही बात इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। और स्मूथनेस वगैरह ओवरऑल आपको सही देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, और फेस अनलॉक वगैरह ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है, जो कि नॉर्मली आपका वर्किंग रहता है। अब रही बात यहाँ पे सेटअप करने के बाद सिस्टम डिफॉल्ट आपको यही एप्लीकेशन और वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, बाकी आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप मैंने चेक किया, जो कि 48 के बाद मॉर्निंग में आप देखोगे कि आ जाता है हमारा 44, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ 10 या 17 मिनट में। और सेम 4% का बैटरी ड्रॉप मुझे यहाँ पे पोको F6 में देखने को मिला, वो भी जेनड्रॉइड का एक नया अपडेट आया उसके अंदर। साथ साथ ये है नॉर्मल CPU थ्रोटल, और पोको के F5 के अंदर हमेशा CPU थ्रोटल से रिलेटेड लफड़ा रहता ही है, और वो चीज़ यहाँ पे भी आपको नज़र आता है, जो कि आप देखो मैक्स यहाँ पे ओवरऑल में कहूँ ठीक है, लेकिन मिनिमम थ्रोटल करते हुए नज़र आएगा। और इस डिवाइस में भाई ऐसे ही काम करता है, बहुत कम एक दुगे ऐसे रोम होते हैं जिसमें आपको ये रिजल्ट काफ़ी सही देखने को मिल जाता हो। साथ साथ AnTuTu स्कोर ओवरऑल काफ़ी सही है, हीटिंग भी इसने गेन नहीं किया, 8% का ही बैटरी ड्रॉप किया है। और हीटिंग ना गेन करने का रीज़न यही है कि भाई वेदर काफ़ी ज़्यादा कूल है, धूप 2 दिनों से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ठीक है। अनदर यहाँ पे सिंगल और मल्टी भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। साथ साथ गेमिंग के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही मिल जाता है, एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक नहीं किया गया, क्योंकि एक्स्ट्रा मोड नहीं किया गया है। इसे काफ़ी हद तक ग्लोबल और चाइना HyperOS 3 का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। बाकी यहाँ पे 26 में आपका 68% चार्ज हो जाता है, तो स्पीड भी आपको ओवरऑल सही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने गेम मोड का बूस्टर मोड ऑन किया, यानी वाइल्ड मोड ऑन किया, और उसके बाद चेक किया, तो फिर भी यहाँ पे जो मिनिमम है वो उतना अच्छा नहीं है, थ्रोटल करते हुए नज़र आता ही आता है। तो इस डिवाइस का CPU रिजल्ट बेकार ही देखने को मिला है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी यही सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, काफ़ी हद तक स्टॉक जैसा ही यहाँ पे रखा गया है, तो आप इसे चाहो तो डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। रही बात इसे डालना कैसे है, तो आप PC से हाइब्रिड मेथड फॉलो करते हो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप
अपने रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसे रूट करना चाहते हो या नहीं, मैजिक से या फिर कर्नल एसी वगैरह से। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रूट करना है या नॉन रूट यूज करना है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। और रही बात डिवाइस सर्टिफिकेशन और बाकी तरह चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे फेल देखने को मिली है। आपको मैनुअली इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे फिक्स करना चाहते हो या नहीं। और अगर फिक्स करना है तो रूट वाला मेथड सेलेक्ट कर लेना, ऑटो रूट आपका हो जाएगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही। उसके बाद आप यहाँ पे पैच वगैरह डाल के इसे फिक्स कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। ओके।